नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खैरा और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी सदर विधानसभा में और मैं बता दूं कि भाजपा प्रदेश मंत्री विजय कुमार राजभर जी के मैं आवास पर कार्यालय पर मैं मौजूद हूं और मैं बता दूं कि इस समय भाजपा सरकार द्वारा एक कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सर से बातें करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कौन सा कार्यक्रम चल रहा है इस समय आप लोगों के द्वारा? देखिए, इस समय आने वाली 2027 की माघ पूर्णिमा जो 20 फरवरी को पड़ेगी, उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर शोरों से लिया है और 7 महीने का कार्यक्रम अभी 29 तारीख से लेकर के कल से और पूरे 20 फरवरी तक चलने का कार्यक्रम पूरा चलेगा। उनके जो जन्मस्थली है बनारस में सीर जो स्थान है, वहाँ से शुरू होकर के वहाँ से वहाँ की मिट्टी लेकर के और कलशों में रख करके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक उनको प्रसारित किया जाएगा और उनके द्वारा दिए गए समाज में जो विचार हैं, वो चाहे भक्ति के प्रचार हों, समाज में समानता के प्रचार हों या किसी भी प्रकार के जितने भी उन्होंने समाज में कृत्य किए हैं, अच्छे समाज को बढ़ाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, उस पूरे उनके विचारों को पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज में बांटने का काम करने जा रही है। कल जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे ऊपर तो उनका कोई आरोप नहीं था। बस इनका आरोप जो था, वो जो आरोप आप कह रहे हैं, वो आरोप तो एक आरोप जो उनके पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान सांसद के प्रतिनिधि द्वारा जो कहा गया था कि भर चमार बुझले हवा का, उसी को तोपने के लिए उसको जनता में कैसे उसको माने लीपा पोती की जाए, उस पर लीपा पोती करने के लिए तमाम प्रकार का ये लोग कृत्य कर रहे हैं। और मैं जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने और वर्तमान सांसद के प्रतिनिधि द्वारा ने जो आपस की लड़ाई में जो अपनी छोटी मानसिकता और तुच्छ मानसिकता को दिखाते हुए भौर और चमार को, जो हमारे समाज में जो गरीब हैं, जो बेचारे पिछड़े हैं, जो दलित जिनको कहा जाए शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको अपनी लड़ाई में ले आकर के और इस मानसिकता से कह देना कि मैंने भर और चमार बुझले हवा का, तो उस पर उनका कोई बयान नहीं आता है और ना ही उस पर वो किसी प्रकार की सफाई देते हैं, ना समाज से माफी मांगने का काम करते हैं और नहीं तो उस बयान पे लिपापोती करने का काम करते हैं। मुझे ऐसी उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो उनको बहुत ही सेंसिटिव मानता था, सामाजिक मानता था, लेकिन कल के उनके दिए हुए बयान से मुझे लगता है कि उनकी और उनकी पार्टी की जो पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान है, उन सारे लोगों की मंशा एक ही है, वो भर और चमार को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी जाति का माने मनुष्य समझते हैं, जो समाज में रहने लायक नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार की मानसिकता से अपने पूर्व जिलाध्यक्ष के दिए हुए बयानों का आप संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, इसका जवाब आने वाले 27 के चुनाव में मिलेगा और उसकी मुहिम हम लोगों ने भरोटी और चमरोटी में घूम के करना शुरू कर दिया है। तो विधायक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, इससे सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए तो ये लोग आतुर हैं और उसी आतुरता में ये लोग बहुत ऐसे सारे काम कर रहे हैं जो देश विरोधी भी हैं। ऐसे देश में ये पहला धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, इसके पहले न जाने कितने धरने हुए हैं, महात्मा गांधी जी से लेकर के और अब तक अनगिनत धरने हुए हैं। लेकिन इस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार का कृत्य इन्होंने किया है, आप देख सकते हैं कि कैसी तख्ती लगा के कितने अशब्दों का प्रयोग किया गया कि हम अपने घर में बैठ करके अपने जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको हम सभी खुल के दिखा नहीं सकते। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं और इस प्रकार का जो कृत्य करते हैं, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। और मैं कह रहा हूं आपसे कि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। तो सर, हम आपसे आखिरी सवाल करने के कि जिस तरह से इस समय जनता 2027 की तर्ज पर देख रही है और तमाम पार्टियां इस समय लगी हुई हैं, तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इसमें एनडीए अभी पीछे है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा, चाहे जो भी आपका कहना हो, सारे पार्टी के दलों लोगों ने अपना अपना घोषणा कर दिया है। एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव के दौरान ही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करके भेजता है, उसी समय होता है और उसी समय होगा। लेकिन जनता इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं
जनता के लिए है, जनता उससे प्रफुल्लित है, खुश है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से योगी जी की सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं को, व्यापारियों को, हमारी बहन बेटियों को जो सुरक्षा देने का काम इन्होंने किया है, किसी अन्य सरकारों में नहीं हुआ था। और हमारी युवा पीढ़ी योगी जी के इस कृत्य से बहुत ही खुश है और पुनः प्रचंड बहुमत से 27 में सरकार बनाने जा रही है। विधायक जी, आखिरी सवाल कर रहे हैं कि ये आपको अगर टिकट मिलता है घोषित से तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को मानते हैं। चैनल को समझ नहीं रहा। तो मैं बता दूं कि विधायक जी बता रहे थे कि जी की जयंती के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी पर तंज कसे और कहे कि ये उनका जो भी बयान चल रहा है वो बेबुनियाद है, वो नहीं कर कुछ बोले समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। तो उस पर विधायक जी की बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज और फेसबुक पर Mou 24 न्यूज और मनीष को पत्रकार प्रसारित खबर सकते हैं। तब तक धन्यवाद।